हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। माय नेम इज़ देव। मैं आप सभी का तहे दिल से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल वैदोरिक पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों को हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म वैदोरिक पर क्लास 8, 9, 10th की साइंस पढ़ाने वाला हूं। और क्लास 8, 9, 10th की साइंस में अपन हर एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर रहेंगे उन चैप्टरों में अपन सबसे पहले अपन जैसे कि 8th क्लास हो गया या 9th क्लास हो गया या 10th क्लास हो गया, उन सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक की। बेसिक पढ़ेंगे, फिर बेसिक पढ़ने के बाद अपन चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो चैप्टर की ओर बढ़ने के दौरान अपन उन चैप्टरों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से नोट्स कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लास 9th के चैप्टरों का डिस्कशन कर रखा है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का और एग्जाम में कितने नंबर का आता है, वो अपन बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लास 9th की चैप्टरों की, तो क्लास 9th के अंदर टोटल साइंस के अंदर 12 चैप्टर होते हैं। इन 12 चैप्टरों को 4 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली यूनिट जो है क्लास 9th के अंदर वो होती है केमिस्ट्री। दूसरी यूनिट जो है इसके अंदर वो है बायोलॉजी। और तीसरी यूनिट जो है 9th के अंदर साइंस की वो है फिजिक्स। और चौथी जो यूनिट रहेगी वो तुम्हारे रहेगी एनवायरमेंट, जिनको अपन प्यार से बोलते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान, इसको अपन बोलते हैं जीव विज्ञान, इसको अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और एनवायरमेंट को अपन बोलते हैं पर्यावरण। अब वो भी देख लेते हैं कि अपन अपने इस 9th क्लास की साइंस में केमिस्ट्री के कितने चैप्टर हैं। तो केमिस्ट्री के जो चैप्टर है जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो चैप्टर हैं ये सारे के सारे किसके हैं, ये इसके अलावा चौथा चैप्टर, ये जो चैप्टर हैं ये केमिस्ट्री के रहने वाले हैं अपने 9th क्लास के अंदर। और बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं, बायोलॉजी के ओनली 2 चैप्टर रहेंगे। पहला रहेगा इस 5वां और इसके अलावा छठा। ये जो 2 चैप्टर है ये रहेंगे तुम्हारे बायोलॉजी के। और अगर मैं बात करूं फिजिक्स के, तो फिजिक्स के कितने चैप्टर इसके अंदर, जैसे कि 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां, 5 चैप्टर है फिजिक्स के। और मेरे को लगता है फिजिक्स से सभी बच्चों को डर लगता है, लेकिन यहाँ पर अपन बहुत इजी वे में पढ़ने वाले हैं। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल जो अपना चैप्टर रहेगा एनवायरमेंट का, वो रहेगा अपना 12th वाला, जिससे अपन बोलते हैं खाद्य संसाधनों में सुधार। ये जो चैप्टर है एनवायरमेंट का है। ठीक है। तो अपन ऐसे ही इन चैप्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे इनको। क्लास 9th की साइंस की जो बेसिक है, पहले बेसिक के बारे में बात करेंगे। जब अपन बेसिक समझेंगे तभी अपन सारे अपने जितने भी चैप्टर है साइंस के अंदर वो सारे के सारे अच्छे से कवर हो पाएंगे। अगर अपन बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो हमारा जो बेस रहेगा वो कमज़ोर रहेगा, और कमज़ोर रहेगा तो अपन सही ढंग से 9th की साइंस को अपन सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपन सबसे पहले 9th की क्लास में अपन इस जर्नी के अंदर अपन बात करेंगे बेसिक के बारे में। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस की। अब इस बेसिक में अपन सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अपनी जो आवर्त सारणी होती है, इस आवर्त सारणी के अंदर लगभग 118 तत्व हैं। अब उन 118 तत्वों में से जो अपनी 9th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ओनली ऑन अगर देखें अपन तो 30 तत्व जो है या 30 एलिमेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब 30 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला एलिमेंट है यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। ऐसे करते हैं अपन इस साइंस के यानी कि इस 9th की साइंस में अपन ओनली उन 30 तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये 30 तत्व तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। अब इनको याद रखने का जो तरीका है वो ऐसा के एजिड ऐसा कैसे याद रखना है। जैसे कि अगर मान लेते हैं पहले नंबर पर हाइड्रोजन तत्व आता है तो ये अपन को पहले नंबर पे ही बोलना है, और दूसरे नंबर पर अगर मान लेते हैं हीलियम आ रहा है तो अपन को हीलियम को ही बोलना है। ऐसा नहीं है कि अपन इनको ऊपर नीचे लिख दें, ये इनका जो क्रम है अपन को ऐसा कैसे याद रखना है। अब जैसे कि पहले नंबर पर हम बात करते हैं यानी कि इनको अपन बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक यानी कि पहले परमाणु क्रमांक पर जो एलिमेंट्स आता है, जो तत्व आता है वो आता है हाइड्रोजन। ठीक है। और हाइड्रोजन को जो लिखा जाता है इसको अपन H से लिखते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी का नाम लिखना है, जैसे कि अगर मेरा नाम लिखना है तो मेरा अगर नाम शॉर्ट में लिखूं तो इसका आगे का डी लिया जाएगा। ऐसे अगर मान लेते हैं अपन हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन को अगर शॉर्ट में लिखें या इसका सिंबल की अगर मैं बात करूं
प्रतीक की तो इसको H से लिखेंगे। ऐसे अगर बात करें अपन हीलियम की, तो हीलियम को लिखा जाएगा He से। वैसे तो हीलियम की स्पेलिंग भी He से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको भी H से लिख देता तो ये अपन को वापस लगता हाइड्रोजन की तरह, इसीलिए इसका आगे का वर्ड ले लिया अपन ने He। और जो हमेशा इसका जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा अपन कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो पीछे का जो लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, यानी कि छोटे शब्दों में लिखा जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ, तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट आएगा अपना लिथियम आएगा, और लिथियम का जो प्रतीक होता है वो Li होता है। और चौथे नंबर पे बेरिलियम, और पाँचवें नंबर पे अगर मैं बात करूँ बोरोन, और बोरोन को अपन प्रदर्शित करेंगे B से। और छठे नंबर पे आता है कार्बन, कार्बन को अपन प्रदर्शित करते हैं C से। अगला आता है अपना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अपन लिखते हैं N से। और नाइट्रोजन जो होता है अपने वातावरण में या एनवायरनमेंट में जो होता है ये लगभग 78% पाया जाता है, ये अपन को याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन तत्व की, तो ये ऑक्सीजन तत्व जो है इसका परमाणु क्रमांक या नंबर जो होता है इसका 8 होता है, ये 8 नंबर पर आता है। चलो अपन ने लिख भी रखा है ये कि ये जो होता है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो होती है इस वातावरण में 21% होती है। नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है 9वें नंबर पर वो आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो सिंबल होता है F होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 10वें नंबर पर नियोन, नियोन का जो सिंबल होगा Ne होगा। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम को अपन एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है नेट्रियम। इसी वजह से इसका सिंबल SO ना होकर इसके नाम से लिया गया है। तो इसका मतलब सोडियम को अच्छे से याद रखना, इसको अपन को स्टार भी करना है, क्योंकि इसका जो सिंबल होता है इसके ओरिजिनल नाम से ना होकर इसका एक और नाम होता है नेट्रियम, और इस नेट्रियम से ही इसका सिंबल बना है, प्रतीक बना है Na। तो अपन को ये याद रखना है स्पेशली ये, बाकी तो अपन इनके नाम से ही पता कर लेंगे कि इनका प्रतीक क्या होता है। नेक्स्ट जो तत्व है अपना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो सिंबल होगा Mg होगा, ठीक है। ऐसे करते करते अपन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, स्पेशली फिर वापस ध्यान देना अपन को पोटेशियम पे। तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है K। वैसे आना तो क्या चाहिए था, P आना चाहिए था, लेकिन P ना आकर इसका सिंबल क्या आया, K, क्योंकि अब इसका भी नाम और होगा कोई ना कोई, तो इसका नाम होता है केलियम, केलियम। और इसी केलियम से इस पोटेशियम का सिंबल लिया गया है K। इसलिए अपना जो पोटेशियम है इसको भी अपन को अच्छे से याद रखना है कि इसका सिंबल जो है इसके नाम से ना होकर इसके अनादर नाम से होता है, वो होता है K, और इसको भी अपन को स्टार करना है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होगा Ca। अगला जो है 21 स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, जैसा अपन फेरस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं अपन को इसी क्रम में याद रखने हैं, और ये क्रम अपन को अच्छे से याद रखकर चलना है, और आगे पीछे नहीं बोलना है, और इसी क्रम में अपन को सारी चीज़ें याद रखनी है। तो अब अगर मान लेते हैं अगर तुम्हें 21 से लेकर 30 तक अगर एलिमेंट्स अगर याद रखने हैं तो इसकी कुछ ट्रिक है, वो भी तुम देख सकते हो। जैसे कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। तो ये ट्रिक है। जैसे कि साइंस की स्पेलिंग तुम्हें बताया सभी को SC से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर स्कैंडियम का जो सिंबल होगा या प्रतीक जो होगा वो क्या होगा, SC होगा। ऐसे अगर बात करें टीचर से बन जाएगा अपना TI, विनीता से बन जाएगा V, कृपलानी से बन जाएगा CR, मन से बन जाएगा MN, और फे से बन जाएगा अपना फेरस FE, को से बन जाएगा कोबाल्ट, और नी से बन जाएगा निकिल, और क्यू से बन जाएगा अपना CU, और जान से यानी कि ZN बन जाएगा। जिंक को अपन एक और नाम से जानते हैं जस्ता, ठीक है। कॉपर का एक और नाम याद रखना इसका तांबा होता है। ये अपने आगे आने वाली क्लासों में बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इसके दूसरे नाम भी याद रख कर चलने अपन को। अब अपन आगे और डिस्कस करते हैं हर एक तत्व के बारे में। अब वो जो रहेगा, अब इनके द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे अपन, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है वो अपन बात कर रहे हैं।
जैसे कि हर एक तत्व का कुछ ना कुछ परमाणु द्रव्यमान होता है, वो जो फिक्स होता है अपन को वो याद रखकर चलना है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ भी अपन को डायरेक्ट याद रखनी है। फिर जब अपन चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ये परमाणु द्रव्यमान निकाला कैसे जाता है। अभी तो अपन को डायरेक्ट याद रख कर चलना है कि परमाणु द्रव्यमान किसका कितना होता है, वो सारी बातें अपन याद रखें। लेकिन जैसे अपन चैप्टर के अंदर आएंगे, ये परमाणु द्रव्यमान के बारे में अपन चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात करेंगे अपन, और वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये परमाणु द्रव्यमान जो हाइड्रोजन का है ये एक कैसा आया है। सो ये हीलियम का जो है इसका 4 कैसा आया है, ये सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान अपन तीसरे चैप्टर में देखेंगे। लेकिन अभी तुम्हें डायरेक्ट ऐसे कैसे याद रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम का हो जाएगा 9, बोरोन का हो जाएगा 11, कार्बन का हो जाएगा 12। ये परमाणु द्रव्यमान है। और इनको अगर याद करना है थोड़ा बहुत, इनके याद रखने की ट्रिक मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। जैसे कि अगर मान लेते हैं 2 नंबर पे हीलियम है तो इसका डबल कर दो, तो डबल करेंगे तो 2 का डबल कितना होगा 4। तो यानी कि अपन किसी में डबल कर देंगे या किसी में 1 जोड़ देंगे तो कम से कम उसका परमाणु द्रव्यमान अपना निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जैसे कि लिथियम का अगर तुम निकालना चाहते हो तो 3 का डबल होता है 6, और 6 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो इसका द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा 7। ऐसे अगर मैं बात करूँ बेरिलियम की, तो बेरिलियम में अगर बेरिलियम आता है 4 नंबर पर, तो 4 नंबर का अगर 4 का डबल करेंगे तो 8 होगा, और 8 में 1 अगर जोड़ देंगे अपन तो इसका आ जाएगा 9। तो इसका एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान जो है 9 आएगा। ऐसे ही 5 का डबल करें तो 10 होगा, 10 में 1 ऐड कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 11 परमाणु द्रव्यमान निकल कर आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जैसे कि कार्बन, किसी में डबल ही रहता है। कार्बन में कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, और 6 का अगर डबल किया जाए तो 12। तो ऐसे करके तुम इन सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद कर सकते हो। और अपन को याद जो रखना है ओनली ऑन 1 से लेकर 20 तक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ही याद रखने हैं। आगे अपन डिस्कस करते हैं। जो अपन ने 1 से लेकर 30 तक तत्व पढ़े हैं अपन ने, उन 30 तक तत्वों में से अपन अब परमाणु की संरचना देखना चाहते हैं। अपन तत्वों को वैसे परमाणु भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, इनको अपन परमाणु भी बोल सकते हैं। तो तत्व बोल दो या परमाणु बोल दो, बात एक ही है। अब अपन परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहते हैं, परमाणु की संरचना के बारे में बात करना चाहते हैं कि एक्चुअल में जैसे कि अगर हाइड्रोजन है या अगर लिथियम है यानी कि हीलियम है, ये अपन को कैसा दिखता है वो अपन बात करना चाहते हैं। तो अब अपन ने एक तत्व को जूम किया, जूम करने के दौरान अपन देखते हैं कि उस तत्व के अंदर क्या क्या होता है, वो सारी बातें अपन करना चाहते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक परमाणु, एक जनरल परमाणु का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, संरचना बना रहा हूँ कि वो दिखता कैसा है। अब सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ, जैसे एक परमाणु होता है तो उस परमाणु के सबसे बीच में जो स्थित होता है उसे अपन बोलते हैं नाभिक। और इस नाभिक पर जो आवेश पाया जाता है या चार्ज जो पाया जाता है वो होता है धन आवेश। तो अपन को याद रखना है इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है। ये इन वृत्ताकार कक्षाओं को अपन बोलते हैं कक्ष या कोश। अब ये जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है, अब ये जितनी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनके अलग अलग कक्ष या कोश के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यानी कि इस नाभिक के सबसे जस्ट यानी कि बाहर की तरफ जो होगा, सबसे पहला जो कोश होगा अपन उसको नाम देते हैं के कक्ष। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है इसमें, तो अपन कर देंगे इसे, ये होता है इसका के कक्ष या के कोश भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला जो कक्ष होगा वो होगा अपना, यहाँ पर थोड़ी इसमें इस डायग्राम में मिस्टेक है, वो अगला जो कोश होगा अपना एल कोश होगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाहर वाला जो कक्ष होगा उसे अपन बोलेंगे एम कोश, और ये वाला जो कोश होगा एन कोश। ऐसे अगर देखा जाए तो और भी कोश हो सकते हैं, एम यानी कि एम एन, इसके बाद जितने भी कक्ष आ सकते हैं वो अपन लिख सकते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, जो भी कक्ष है वो अपन इसके बाद अपन इनको मेंशन कर सकते हैं। अब ये तो होगी ये बात कि एक परमाणु के स्ट्रक्चर को अपन ने देखा। परमाणु के स्ट्रक्चर में अपन को सबसे बीच में जो दिखा उसे अपन नाभिक बोला, और नाभिक पर जो देखा अपन ने इस पर धनावेश देखा। इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं देखने को मिली। इन वृत्ताकार कक्षाओं के नाम होते हैं जैसे कि के एल एम एन। अपन ने यहाँ पर लिख भी रखा है कि नाभिक पर धनावेश पाया जाता है, ठीक है। तथा अब इलेक्ट्रॉन, और अगर बात करूं मैं इन कक्षाओं में या कक्ष के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं बात करूं तो इन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज, ये ऋणावेश होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है
ये देखने को किस पर मिलेगा अपन को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है अपन को। बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नाभिक पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो धनावेश पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है, वो पाया जाता है ऋणावेश। और ये इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इन कोश में पाए जाते हैं, जैसे कि K कक्ष में, L कक्ष में, N कक्ष में या M कक्ष में। ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन्हीं के अंदर अपन को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं अपन, तो देखो ये अपन ने ये भी लिख रखा है अपन ने कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है। ये रहा अपना नाभिक और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है, ठीक है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, कोश या कक्ष कहते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं कोश या कक्ष, जैसे कि K कक्ष हो सकता है, L कक्ष होता है, M कक्ष होता है, N कक्ष होता है। इन कोशों में ये क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये बातें अपन ने सारी की सारी इसके अंदर डिस्कस करी है कि क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं अपन सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सी बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर आता रहता है हर बार, कि संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है अपन बात करते हैं इसकी। तो वैलेंसी को अपन बात करें, जैसे कि कोई परमाणु है ये, इस परमाणु के अगर मान लेते हैं कोई भी अगर सबसे बाहरी कक्ष होगा। अब यहाँ पर सबसे बाहरी कक्ष की अगर मैं बात करूं तो सबसे बाहरी कक्ष ये है N कक्ष, और अगर मैं इसे एक समय के लिए हटा दूं तो बाहर वाला कक्ष हो जाएगा M कक्ष हो जाएगा। अब M कक्ष बाहर वाला है, या फिर अगर मान लेते हैं इसको भी एक समय के लिए हटा ही देते हैं, तो अब बाहर वाला बन जाएगा L, फिर इसको भी हटा दिया जाए तो बाहर वाला क्या बन जाएगा, K कक्ष हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में, चाहे अगर N हो तो वो बाहरी हो जाएगा, M है तो वो बाहरी हो जाएगा। इस बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं की संख्या को अपन बोलते हैं संयोजकता। तो संयोजकता की सिंपल सी परिभाषा है कि परमाणु के सबसे बाहरी कोश में, अब सबसे बाहरी कोश कोई सा भी हो सकता है, अगर मान लेते हैं इसे एक समय के लिए इसे हटा दो तो अब तो सबसे बाहरी बनेगा M वाला, इसको हटा देंगे तो इसके बाद बनेगा L। तो इस L कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इन्हीं की संख्या को अपन बोल देंगे संयोजकता। परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपन कहते हैं संयोजकता कहते हैं। एक और डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो अपन अपने आगे वाली 10th क्लास या 11th क्लास के अंदर वो वाली डेफिनेशन काम आती है जो अपन देखेंगे 11th के अंदर। अब वो कौन सी डेफिनेशन है, अब इस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिए भी जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दिए भी जा सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन लेने और देने के आधार पर अगर देखें तो वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके आधार पर ही अपन बोल सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उन्हीं की संख्या को अपन वहां पर नाम दे सकते हैं संयोजकता। तो परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किए जा रहे हैं, अपने अंदर लिए जा रहे हैं, या एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 ले रहा है, तो 3 ले रहा है तो 3 संयोजकता हो जाएगी। या फिर ये त्याग भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है बाहर। तो परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या त्यागे जाते हैं तो उनकी संख्या को अपन क्या कहते हैं, संयोजकता। तो कोई सी भी डेफिनेशन अपन यहाँ पे याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं एग्जाम में, दोनों की दोनों सही मानी जाती है। ये लिखना चाहते हो ये लिख सकते हैं और ये लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं। परमाणु के सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या को संयोजकता बोलेंगे, या परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उनकी संख्या को अपन क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे।